इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस ने जारी की तीसरी लिस्ट, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी की थी लेकिन वो तमिलनाडु से जुड़ी थी और इस वक्त कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये सुपर एक्सक्लूसिवली सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। तीसरी लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दिया और इसमें राजस्थान के 6 उम्मीदवारों की बात सामने आ रही है। जरा देखिए, गंगानगर से कुलदीप इंदौरा फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आपको बताया था। सीकर, उसमें सीपीआईएम के लिए छोड़ दी गई है, गठबंधन के लिए छोड़ दी गई है। जयपुर से सुनील शर्मा फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आपको बताया था। पाली से संगीता बेनीवाल, ये भी फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आपको बताया था। बाड़मेर से उम्मीदवार राम बेनीवाल को टिकट दी गई है। अभी आरएलपी से वो कांग्रेस में ज्वाइन हुए, हरीश चौधरी ने उनको ज्वाइनिंग कराई। सचिन पायलट के साथ वो अभी मुलाकात करते नजर आए और उनको बाड़मेर से मैदान में उतार दिया गया। इसके अलावा झालावाड़ 12 से उर्मिला जैन भाया को मैदान में उतारा गया। प्रमोद जैन भाया की धर्मपत्नी और जिला प्रमुख है और उन्होंने इससे पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन वो उस वक्त जीत नहीं पाई। एक बार फिर से उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में टिकटों का बंटवारा किया गया है लेकिन राजस्थान की जो सीटें, उन 6 सीटों का जिक्र सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने किया था और मेरी सहयोगी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, इसे कहते हैं 100% खबरों पर मोहर लगवाना और सबसे पहले उस सूची का खुलासा कर देना जो आई ही नहीं। 6 के 6 नाम वही जो फर्स्ट इंडिया ने बताए थे। बिल्कुल, ये तो पहली सूची में भी जो सारे के सारे नाम फर्स्ट इंडिया ने 10 नाम बता दिए और उसके बाद सूची आई और ये दूसरी सूची भी। अब आपको सबसे पहले बता दें कि जैसा आपने एक्सप्लेन किया, सबसे बड़ी बात है कि इस बार कांग्रेस भी फूक फूक कर कदम रख रही है क्योंकि इस बार चुनौती है कि इन 25 सीटों में से कितनी सीटें कम की जा सके। ऐसे में सीकर में अलायंस के पीछे रणनीति कुछ और थी। सीकर में कोई और नेता की तमाम तरीके के नाम पर बात हुई कि चुनाव में उतारा जाए, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा का मत यही था जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके इलाके की सीट है। उनको भी चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था कि अगर आप भी लड़ें, हालांकि कोई भी बड़ा दिग्गज नेता चुनाव नहीं लड़ रहा। ऐसी स्थिति में सीपीआईएम के लिए उसको छोड़ दी गई है। इसके साथ साथ आप देखिए, सुनील शर्मा सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने बता दिया था। इन्होंने कांग्रेस ने भी जाति समीकरण को हैंडल किया। देखिए, कांग्रेस के पास चुनौती बहुत ज्यादा थी। नाम आप बता चुके हैं, पाली से संगीता बेनीवाल और इसके साथ साथ उम्मीदवार राम बेनीवाल हाल ही में ज्वाइन हुए। हरीश चौधरी के विरोधी थे, हरीश चौधरी से दोस्ती करा के अब हरीश चौधरी ने ही ज्वाइन कराया। और झालावाड़ 12 से उर्मिला जैन भाया यानी कि प्रमोद जैन भाया की पत्नी। ये बहुत रोचक मुकाबला होने वाला है क्योंकि बहुत अच्छी पकड़ दुष्यंत सिंह की है, लेकिन वहां पर और हमेशा से प्रमोद जैन भाया वर्सेस राज्य परिवार रहा है, तो वहां पर उर्मिला जैन भाया को उतारना बहुत रोचक। ठीक वैसे ही जैसे कोटा बहुत रोचक होने वाली है, आगे भविष्य की बात करें, ठीक वैसे ही जैसे जोधपुर की बात कर लें, अगर बात कर लें जालौर की बात कर लें, ये तमाम सीटें रोचक हैं। चूरू की रोचक होने वाली है, ठीक वैसे ही झालावाड़ 12 भी रोचक होगी। और ऐसी स्थिति में सीकर को लेफ्ट के साथ छोड़ दिया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है गर्व में। अभी भी बहुत सारी सीटें अलायंस को लेकर या अभी भी बहुत सारी लंबी फहरिस्त है जिस पर ये देखना होगा कि किसकी नाम क्या है। देखिए, इस बार कोई बहुत डिटेल्ड में स्क्रीनिंग कमेटी नहीं हो पाई। 3 स्क्रीनिंग कमेटी हुई, तीनों में सहमति बन ही नहीं पाई थी। ये वो नाम है जो स्क्रीनिंग में तय होकर या स्क्रीनिंग में सहमति होकर नहीं गए थे, सीईसी में जाते ही तय हुए। इसमें के पीछे का क्रक्स ये है कि जो रजनी पाटिल हैं वो 1 to 1 बात कर रही है नेता से। गोविंद सिंह डोटासरा भी चाहते हैं कि 1 to 1 ही बात हो, सबके सामने सहमति बन नहीं पा रही। पहला चुनौती है कि कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, किसी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं, उसको ये कंफर्मेशन नहीं है कि पार्टी पैसे देगी या नहीं। तीसरी बड़ी बात है कि अलायंस को लेकर सहमति बहुत सारी जगह नहीं है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। चौथी बात है कि जिताऊ या टक्कर देने वाला उम्मीदवार नहीं है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी अपनी 19-20 सीटों पर, जहां पर वो 19 है, उसको 20 बनाने के लिए दूसरी
प्रस्तावों को लेकर आ रही है दूसरी पार्टी के, कांग्रेस भी अलायंस के नाम पर, गठबंधन और इंडिया अलायंस के नाम पर जहां पर चुनौती देनी है वहां लेकर आ रही हैं। तो देखिए, अब जैसे बहुत सारी सीटें हैं जो रोचक होंगी, जैसे नागौर हुआ, जैसे चूरू हुआ, जैसे ये तमाम सीटें, लेकिन फिलहाल 6 नाम आए हैं। और ये भी आपको बता दें कि अब कोई भी सीसी नहीं होने वाली है। राजस्थान को लेकर अब कोई चुनाव समिति नहीं होगी, अब केवल लिस्ट आएगी, क्योंकि आखिरी जो चुनाव समिति हुई उसमें ये माना जा रहा था कि नाम 12 के 12 तय हो गए, 3 को छोड़ दिया गया है अलायंस के लिए। मेरा कुछ सवाल है, सवाल ये है कि क्या वाकई में कांग्रेस रिस्क लेने से डरी है? क्योंकि आपने साफ साफ कह दिया कि भाई पैसा है नहीं, पार्टी पैसा देगी या नहीं कोई नहीं जानता। बड़े नेता मैदान में इसलिए नहीं उतरे कि हार से ऐसा ना हो कि राजनीतिक करियर पर ग्रहण लगे। अब सवाल मेरा यह है कि क्या वाकई में सीकर, क्योंकि सीकर से प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, और अगर प्रदेश अध्यक्ष के गृह जिले की सीट को हम सीपीआईएम के लिए छोड़ देंगे तो बाकी राज्यों, बाकी सीटों के लिए हम कैसे दावेदारी करें कि वहां पर मजबूत हैं? ऐसा नहीं लगता कि सीट को लेकर चॉइस थोड़ी सी गलत रह गई, गलत संदेश दे रही है? देखिए, पार्टी में बहुत सोच विचार, कई बार ये भी होता है कि अपने ही इलाके में कोई और नेता डेवलप हो, तमाम तरीके के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। लेकिन ये सवाल आप क्षेत्रीय नेताओं से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है अमेठी रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा। जब पार्टी के दिग्गज चेहरे, जो उम्मीद की जा रही है कि प्रियंका गांधी लड़ें, राहुल गांधी लड़ें, वो नहीं लड़ रहे। हालांकि उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं, सोनिया गांधी नहीं लड़ पाएंगी, स्वास्थ्य कारण है, और प्रियंका गांधी पूरे देश में प्रचार करेंगी। अगर सभी चुनाव लड़ेंगे तो प्रचार कौन करेगा? ये है। लेकिन जब आला कमान सबसे ज्यादा नजर अमेठी रायबरेली पे ही तो है, अगर वहां पर कोई गांधी परिवार का नहीं उतर रहा तो जाहिर तौर पे दूसरों से सवाल नहीं किए जा सकते कि आप केसी वेणुगोपाल भी सूत्रों की माने तो वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे केरल से, वो डायरेक्ट विधानसभा चुनाव में जाना चाहते थे, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में जाना चाहते थे। लेकिन राहुल गांधी का ये मत था कि आप लड़िए, तो वो लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो राजस्थान में बड़े दिग्गज चेहरे, सिर्फ डोटासरा ही नहीं है, और भी बहुत सारे बड़े चेहरे हैं। अब आप देखिए, जैसे अशोक चांदना का जिक्र बार बार होता है, जब अशोक चांदना अभी ऑलरेडी जीत कर आए तो फिर प्रहलाद गुंजल ज्वाइन हो गए। पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मत था कि प्रहलाद गुंजल, राहुल कसवा और बेनीवाल अगर आ जाते हैं तो ये तीनों का बड़ा बॉम्ब कॉम्बिनेशन होगा, ये कांग्रेस का मत था। अब इसमें कौन आता है कौन नहीं आता, राहुल कसवा आए हैं, प्रहलाद गुंजल आए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आलाकमान को यही समझा रही कि इन दोनों के आने से भी ग्राउंड पर बड़ा इम्पैक्ट होगा। अगर जीते या ना जीते, बहुत बड़ा मार्जिन से टक्कर दे सकते हैं। तो कांग्रेस रणनीति में कमी नहीं छोड़ रही। ये बात अलग है कि सहमति नहीं बन रही, और सहमति एक लोकतांत्रिक चीज है, आप मतलब सहमति होना ना होना एक अलग बात है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भी कोर ग्रुप में केवल 3 लोग जाते हैं, पहले पूरा कोर ग्रुप होता था, आजकल सीएम सीपी जोशी और विजय राठकर, ठीक वैसे ही अब कांग्रेस में भी सीईसी में लिमिटेड लोग जाने लगे। लेकिन एक बात अच्छी है कि सचिन पायलट ने कहा कि जिन सीटों पर वो अपने नाम आगे रख रहे हैं लोगों का, वो वहां की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो जिता कर लाएंगे। तो इसी तरीके से कहा गया कि अपने अपने इलाके के नेता जिम्मेदारी लें कि वो चुनाव को बेहतर या जिताने की पोजीशन में लाएं। क्योंकि नेता जिम्मेदारी ले रहे हैं, नेताओं ने तो विधानसभा में भी जिम्मेदारी ली थी, उस जिम्मेदारी के बाद फिर क्या हुआ? दरअसल टिकट जिम्मेदारी और किसी के लोकप्रियता के आधार पर होनी चाहिए, ना कि डिजायर के आधार पर कि ये मेरे गुट का है, इसको टिकट दीजिए, मेरे गुट का है इसका। अंत में तो सब कांग्रेस के ही हैं। तो इस सूची को देखकर भी आपको लगता है कि डिजायर चली होगी, चाहे वो नाम संगीता बेनीवाल का हो या फिर उर्मिला जैन भाया को, क्योंकि उर्मिला जैन भाया इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वो हार गई थी। इस परिवार काफी ज्यादा मजबूत वहां पर है, तो ये भी एक बड़ी वजह है कि एक बार वो हार चुके हैं, फिर से टिकट दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती थी चुनाव लड़ने वालों की हामी कराना। देखिए, आप 2 तरीके से, भारतीय जनता पार्टी का क्राइटेरिया है जिता उम्मीदवार, इसलिए वो चुनकर जिता उम्मीदवार, या जहां पर सेकंड नंबर पे है वहां पर अच्छी टक्कर, थर्ड नंबर पे, और अलग अलग तरीके से, पर इन शॉर्ट क्राइटेरिया जिता उम्मीदवार।
और जहां पर आपके पास नहीं है नेता, बाहर से ले आइए। पर भारतीय कांग्रेस के पास अभी ऐसा कुछ टारगेट इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर जिताऊ उम्मीदवारी तो दूर, पहले उम्मीदवार तैयार तो हो चुनाव लड़ने के लिए। फिर उस उम्मीदवार ये कहेगा कि मैं हालिया में विधानसभा चुनाव से निकला हूं, अभी अभी विधायक बना हूं, मैं नहीं लड़ सकता। और जो है वो कहेंगे कि जीत तो रहे नहीं है तो पैसा क्यों लगाया जाए। जाहिर तौर पे चुनाव होता है, प्रक्रिया होती है, घर पे पैसे लगते हैं। तो भारतीय जनता जो कांग्रेस है उसके पास चुनौती ज्यादा है। पहला कि उम्मीदवार नहीं है, फिर उसको जिताऊ उम्मीदवारी से मेल जोल भी करना है कि कौन उस इलाके में जाति समीकरण बैठता है, फिर उसको ये मनाना कि आप लड़ो चुनाव, पार्टी सपोर्ट करेगी, फिर उन इलाकों के नेताओं को ये कहना कि आप गारंटी लो कि आप इनको जितवाओगे। और देखिए आज लोकसभा में, क्योंकि मैं खुद अयोध्या से लेकर मैं साउथ तक आ गई, जाहिर तौर पे नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने, मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, नहीं कर पाएंगे, या बीजेपी अच्छा करेगी, पर सही मायने में नरेंद्र मोदी ने खुद को बहुत ज्यादा लोकप्रिय किया है। साइकोलॉजिकल डिफीट अभी से ही देने लगे हैं कि मोदी के चेहरे, और आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नए प्रत्याशी खुशी खुशी इसलिए चुनाव में लड़ रहे हैं, अपने घर की पूरा कमाई दे रहे हैं जीवन की, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे। कांग्रेस के पास राहुल गांधी है, लेकिन मोदी जैसी स्ट्रैटेजी, मेहनत और लोकप्रिय वाला चेहरा नहीं है। ये बात कांग्रेस के नेताओं को भी समझ आती है। ठीक है अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास चेहरे नहीं है। समस्या यह है कि कांग्रेस के पास जो चेहरे हैं वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, उनको शायद डर सता रहा है, या वजह कुछ और हो सकती है। राजनीतिक तौर पर अलग अलग फैसले लिए जाते हैं और जिनको मैदान में उतारा जाता है, ये कहा जाता है कि यही सबसे बेहतरीन प्रत्याशी उस सीट पर था और इसलिए टिकट दिया गया है। लेकिन मुकाबला झालावाड़ 12 में अब साफ हो गया है। उर्मिला जैन भाया बनाम दुष्यंत सिंह, पाली में पीपी चौधरी बनाम संगीता बेनीवाल। इसके अलावा कई सीटों पर तस्वीर अब साफ होती हुई नजर आ रही है, जैसे बाड़मेर जैसलमेर पर कैलाश चौधरी बनाम उमेदाराम बिश्नोई के बीच में मुकाबला होगा। इसके अलावा भी कई सीटें हैं जो अब धीरे धीरे साफ होती नजर आएगी। माफ कीजिएगा, उमेदाराम बेनीवाल के बीच में मुकाबला होगा। और ये कांग्रेस की तरफ से 6 सीटों पर डिक्लेरेशन है। हालांकि आप कहेंगे नाम तो 5 ही है, बिल्कुल, क्योंकि सीकर में उन्होंने सीपीआईएम के लिए सीट को छोड़ दिया है। तो हम मानकर चल रहे हैं कांग्रेस ने तो डिक्लेयर करी थी कि उसका कैंडिडेट नहीं उतरेगा, सीपीआईएम का जो भी कैंडिडेट होगा उसको कांग्रेस समर्थन करेगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि 6 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी घोषणा कर दी है। 5 जगह नाम डिक्लेयर कर दिए और 1 जगह समझौता डिक्लेयर कर दिया है। और इस तरीके से अभी तक 15 सीटों पर कांग्रेस अपने नाम दे चुकी है और 16 सीटों पर स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। कुलदीप इंदौरा श्रीगंगानगर से कांग्रेस के कैंडिडेट उमेदाराम बेनीवाल, हाल ही में उन्होंने ज्वाइन की, टिकट उनको मिल गया, या कहीं कि टिकट के आश्वासन के साथ ही ज्वाइन की और टिकट मिल गया। सुनील शर्मा वेल एजुकेटेड, इतिहास के बेहतरीन जानकार, कांग्रेस पार्टी का अलग अलग मंचों पर पक्ष रखते आए हैं।